हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और ये व्लॉग है पटना का दशहरा व्लॉग। और अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हम निकल रहे थे घूमने के लिए। हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि मैं खुद भी आई थिंक आफ्टर 5 years घूम रही हूँ पटना में, क्योंकि मैं 5 साल पता नहीं किधर 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 कहीं तो थी, तो पटना में मैं घूम नहीं पाई। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी घूमने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि अभी मेरे गले पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि बहुत ख़राब है मेरा गला रात भर घूमने से, और थोड़ा बैठ भी गया है, तो मेरे गले पे ध्यान मत देना। और हाँ, हम निकल चुके हैं हमारी गली और चौबारों में, और यहाँ से शुरू होता है हमारा डेकोरेशन सब कुछ। मैं पहले ही चली गई थी सिमरन के घर सुबह ही, और फिर हम लोग शाम में वहाँ से निकले हैं। तो ये सिमरन के घर साइड का है। फाइनली हम लोग निकल गए, और अभी मैं हूँ स्कूटी से, बट हमने पूरा का पूरा जो हमने सफ़र तय किया है वो हमने पैदल, कभी ऑटो, कभी ओला, कभी उबर, ऐसे किया है। तो अभी अभी मैं गाड़ी से हूँ, और ये गाड़ी हम जा रहे हैं प्रेरणा के घर पे लगाने, और फिर वहाँ से प्रेरणा को उठाने और फिर घूमने। तो अभी हम लोग हैं पोस्टल पार्क के एरिया में। और हमारा निकलते ही, हम लोगों के निकलते ही इस लड़की को भूख लग गया, मुझे मोमो खाना है, मोमो खाना है, क्योंकि इसने 9 दिन का व्रत करा था। तो सब कुछ मतलब सेंधा नमक पे थी, तो इसको बहुत मन था खाने का। तो हमने पहले मोमोज़ खाया वहाँ पे, फिर हम निकल गए। और भाई साहब 7:30 पौने 8 हुए नहीं कि जाम लगने शुरू हो गए। बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। फिर हम लोग जैसे तैसे करके निकले हैं। और ये मैं एंट्री कर चुकी हूँ अपने पुराने एरिया में, उमा सिनेमा, जहाँ पे मैं पहले रहती थी। और यहाँ का पंडाल मुझे सीरियसली बहुत पसंद है। मुझे पहले देखना, मैं हमेशा डैडी के साथ जाती थी देखने, और मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी यहाँ के पंडाल के लिए। तो यहाँ से अब शुरू होता है हमारा पंडाल, मूर्ति, सारे के सारे मंदिर। तो गाइज़ बने रहो इस ब्लॉग में, क्योंकि आप लोगों को भी सीरियसली बहुत मज़ा आने वाला है। और क्योंकि प्रेरणा का भी घर इधर ही है, तो हमें इधर तो आना भाई बहुत 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 ज़रूरी था, और मुझे इधर घूमना भी था। तो फाइनली तुम दरिया, मैं आसमां, इश्क का ये रिश्ता पुराना। तुम दरिया, मैं आसमां, बादलों में गुमना हो जाना। बेपनाह बरसातों में नहीं, हर कोई तंग है, तुमसे ही रंग है। इश्क है, इश्क है, इश्क ही है, तुमसे है, तुमसे है, तुमसे ही है। ढल रही शामों में तुम जो मिले, दिन में गिर रही बरसातों में मिले। इस झूले को दर्शाते हुए मैं सिमरन को बोली थी, सिमरन ये तुम्हारे लिए ही बना है, क्योंकि ये तो बच्चों के लिए है ना, और तुम तो बच्चों से मुझे लगता है कि काफ़ी सिमिलर हो। फिर हम पहुंच गए प्रेरणा के घर पर, और प्रेरणा भी रेडी होकर बैठी थी, हमारा वेट कर रही थी। और यहाँ से हम निकले हैं 8 बजे। रखी हुई बोथ वर वेटिंग फॉर अस। तो मम्मा और प्रेरणा बैठी हुई हैं। फिर हम लोग निकल गए यहाँ से। इसको बोले आर यू एक्साइटेड प्रेरणा? शी इज़ लाइक अरे बहुत ज़्यादा, मेरा भी फर्स्ट टाइम है फ्रेंड्स के साथ। मैंने बोला सही है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ घूमने में बहुत मज़ा है। बट मैंने फैमिली के भी साथ सप्तमी को घूम लिया था ऑलरेडी, बट उसका व्लॉगिंग किया नहीं क्योंकि हम लोग गाड़ी से घूमे थे, तो उसका व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं करा था मैंने। तो नौमी का ही व्लॉग है, और ये नौमी के दिन का है, जिस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, उसी दिन हम लोग निकले। फाइनली हम लोगों ने अपना वहाँ पे स्कूटी रख के फिर यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं पैदल पैदल। और भाई सीरियसली मैं सच बताऊँ तो पैदल घूमने में जो मज़ा है ना दशहरा में, वो किसी चीज़ में नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं। प्लीज़ इग्नोर दिस साउंड, क्योंकि मेरा शेरू को भूख लगा होगा या कुछ लगा होगा, तो वो भौंक रहा है, इग्नोर कर दो। यहाँ पर ये लोग मुझे डांट रही है कि तुम सिर्फ व्लॉगिंग करो, कैमरा लेके चलती रहो। मैंने बोला भाई तुम्हें ही अच्छा लगेगा बाद में देखकर, ठीक है।
फिर हम चलते गए और यहाँ पे आ चुका है मेरा पंडाल, मेरा फेवरेट पंडाल, जो कि उमा सिनेमा पे था। और ये बहुत सुंदर बना है यार इस बार, सीरियसली। या तो ऐसा है कि मैं 5 साल के बाद घूम रही हूँ इसलिए मुझे सभी अच्छे लग रहे थे। सचमुच दिल आ गया, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिटी कंद कुदुम्बनी भूरि कुटुम्बनी। यहाँ पे सिमरन इरिटेट हो चुकी थी क्योंकि उसके जैसे ही सेम टू सेम ड्रेस कोई लड़की पहन रखी थी, तो वो बोली अब मुझे नहीं पहनना है। यहाँ मैं प्रार्थना करते हुए माता रानी सबको इसी तरह खुश रखें और हाँ, महिषासुर जैसे राक्षसों का हमेशा की तरह वध करते रहें जो कि आज भी कहीं कहीं मौजूद है। भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। फिर हम पंडाल से निकल गए और ये है उमा सिनेमा का मंदिर जहाँ पे काली माता स्थापित हैं। और फिर मैंने यहाँ का वीडियो लिया और फिर हम यहाँ से निकल गए। फिर यहाँ से निकलते ही सिमरन वॉज लाइक मुझे निमकी बहुत पसंद है, और उसको दिख गया, उसने ले लिया। फिर हम ये खाते 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 बढ़ गए और इधर ही बुद्ध मूर्ति साइड इधर एक भैया हैं गुपचुप का स्टॉल लगाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, हम वहाँ पे ना 10-15 साल से यहीं पे गुपचुप खाते हैं, क्योंकि सीरियसली इनका जो गोलगप्पा होता है ना वॉज लाइक अमृत, बहुत टेस्टी, बहुत बहुत टेस्टी। तो भाई ये कैसे छूट सकता है, जब हम इसी वे में जा रहे हैं तो ये तो हमें खाना ही खाना था। भाई वॉज लाइक पधारिए पधारिए। फिर और ये लड़की हमेशा मोबाइल के कवर में कौन रखता है पैसा यार, ये मोबाइल के कवर में पैसा रखती है। खैर कोई बात नहीं, निकाल के फिर ये लोग बिहारी सॉन्ग गा रही है। मैंने बोला वाह, आप लोग भी सुनो। भारी आवाजों के साथ लोड लेते हैं क्यों बेकार में, आइए ना हमारा भी बहुत खराब। और यहाँ पे मैं गोलगप्पा का वेट करते हुए कटोरा लेके भैया दे दो, और मुझे मिल ही नहीं रहा था। बट फाइनली, मतलब उतना गोलगप्पा मैं खाती नहीं हूँ, बट सीरियसली यहाँ का गोलगप्पा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये भैया हमारे पूरे खानदान को गोलगप्पा खिलाते आए हैं। फिर हम निकल गए और ये रहा हमारा रिएक्शन गोलगप्पा खाने के बाद, क्योंकि नवरात्रा का व्रत करने के बाद गोलगप्पा खाने का आनंद ही अलग है। और ये इसको मुँह में छाले रखे थे तो इसका मुँह जल गया। तो ये तो है बच्चा, तो क्या कर सकते हैं। फिर इसने अपने लिए लिया आइसक्रीम। एक कप वाला दे दीजिए ना। बच्चे आ गए अपने असली स्थान पे। हाँ, बच्चे अपने असली स्थान पे। 10 रुपये दो। खुशी दिख। और फिर हम निकल गए। यहाँ पर बुद्ध मूर्ति पर हमारा देवी स्थान मंदिर है, और यहाँ से हम फिर आगे बढ़ते हुए, मुझे मन हुआ ना कि मैंने आज तक कभी बदमाशी किया नहीं, बट मेरा मन हुआ कि मैं वो बच्चे वाला जो आता है ना वो बजाऊं, तो ये मेरे लिए लेकर आई। पता है इससे मेरे डैडी को बहुत नफरत थी, क्योंकि दशहरा में हम जब भी घूमते थे 10 लोग 20 लोग बजाते फिरते थे, बहुत इरिटेशन होता था। बट मैंने इस बार खुद लिया, क्योंकि मुझे मन था कि भाई मैं भी थोड़ा ट्राई करती हूँ। बट ये ख़राब निकला, या फिर पता नहीं मुझे बजाने नहीं आ रहा था या ख़राब था, पता नहीं। फिर इसे फेंकना पड़ा, लेकिन कोई नहीं गाइस, हमें दोबारा भी मिला है, हमने दोबारा फिर लिया इसको, क्योंकि मेरे मन को तृप्ति चाहिए थी इसको बजाकर। फिर हम आगे बढ़ते गए। सिमरन ने मेरे लिए पानी फल सिंघाड़ा लिया, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सीरियसली उबला हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर इसने मेरे लिए ये लिया। यहाँ मैं आपको ये प्रदर्शित कर रही हूँ कि देखो भीड़ कितना कम है, बट गाइस लिटरली रात में इतनी भीड़ बढ़ गई, क्योंकि हम सुबह के 4 बजे तक घूम ही रहे थे, 4-4:30 तक बहुत भीड़ बढ़ गई थी। फिर हम लोग आ गए साहित्य सम्मेलन, और यहाँ पर फिर से मेरे लिए सिमरन ने वो पै वाला ले लिया, क्योंकि मुझे बजाना था यार, और मैं ज़िद्दी बन गई थी, मुझे बजाना है। इसीलिए पहले हम लोग अंकल से ट्राई करवा लिए कि अंकल आप पहले एक बजा के दिखाना, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस होता है। तो उन्होंने बजा के दिखाया, मैंने बोला मैंने ही गलत तरीके से बजाया और मैंने उसको तोड़ भी दिया। बताओ यार, सही था, गलती मेरी ही थी। फिर मैंने ट्राई किया कि देखते हैं अब बजता है कि नहीं, और सीरियसली बज भी गया। मतलब सीरियसली यार, मतलब इतना भी नूब नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में। ये बोली तुमने मेरा पैसा बर्बाद किया। दिव्या कोई बात नहीं, होता है। फिर हम बढ़ गए साहित्य सम्मेलन के अंदर, जो कि बहुत खूबसूरत माता रानी का मंदिर बना है अंदर में, सॉरी पंडाल बना है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और लो आप लोग खुद भी देख लो।
त्रिभुवन पोषणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरथे तनुजानि रोषिणि दितिषुतरोषिणि दुर्मथशोषिणि सिन्धुषुते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते। फिर हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ गए क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी और हम नहीं चाहते थे कि हम लोग कभी भी इधर उधर हो जाएं ताकि हमें टेंशन झेलना पड़े, इसलिए हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग आ गए हैं फाइनली। सिमरन को हर वक्त ना कुछ देख के काफ़ी पसंद आ रहा था और ये हर वक्त जिद कर रही थी ये लेना है वो लेना है ये लेना है वो लेना है, बट सीरियसली यार घूमने आए हो घूम लेते हैं ना। हम लोग काफ़ी इरिटेट हो रहे थे इससे क्योंकि इसको कभी चूड़ी लेना है, कभी पर्स लेना है, कभी कुछ लेना है। भाई इरिटेट होते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ गए और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। और अब आप लोग भीड़ देख सकते हो कि कितना बढ़ रहा है। बाय द वे ये तो कुछ नहीं है, आप लोग डाक बंगला चौराहा का भीड़ देखना। ये मेरा फेवरेट चूड़ी मार्केट में शिव मंदिर के पास का पंडाल है जो मैं हमेशा से देखते आई हूँ, लेकिन मैंने फिर बहुत टाइम के बाद इस बार देखा और काफ़ी खूबसूरत पंडाल। बाय द वे यार बहुत खूबसूरत इस बार का पंडाल सारा बैठा था, बहुत ज़्यादा सुंदर। हर जगह पे ना माता रानी के एक्सप्रेशन अलग अलग थे। यहाँ पे शी इज़ लाइक मुझे कुछ तो दिला दो, जो पसंद आ रहा है दिला नहीं रही हो तुम लोग यार, प्लीज़ दिला दो। और यहाँ पे आप हमारे इरिटेशन लेवल को साफ साफ देख सकते हैं। प्रेरणा इज ऑल्सो क्या कर रही है ये। और यहाँ पे मैं भंडारे की खिचड़ी खाते हुए, यार सीरियसली इस खिचड़ी और खीर की ना बात बहुत अलग होती है, बहुत टेस्टी होती है। फिर हाथ में देख रहे हो भोपू, इसको तंग करने में जो परम सुख आनंद की प्राप्ति होती है ना, मुझे वो कहीं नहीं होती है। और ये बज रहे हैं रात के 9:30 और आप लोग भीड़ अभी भी देख सकते हो बढ़ते ही जा रहा है, घटने की बजाय। फिर हम लोग बढ़ गए बंगलिया खाड़ा की ओर, जो कि काफ़ी खूबसूरत पंडाल होता है। और ये लड़की मुझसे काफ़ी इरिटेट हो गई थी, इसलिए मुझे फेशियल एक्सप्रेशंस दे रही थी गुस्से वाले, बट कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतने ज्यादा पास है तू। जब ना होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जपे
सूरज भी यहाँ तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर को। ये है हमारे बंगलिया खाड़ा का पंडाल और यहाँ की मूर्ति भाई साहब बहुत खूबसूरत होती है। जय माता रानी। एक बार सभी लोग कमेंट्स में लिख देना। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। यहाँ पता नहीं किन गलियों और चौबारों से हम लोग निकल रहे जो कि इतनी पतली थी कि 2 इंसान साथ चल भी ना पाए। ये हम पहुंच चुके हैं मचुआ टोली और यहाँ पे मैं झूले को इसलिए प्रदर्शित कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत मन था झूला झूलने का। और हम आ चुके हैं मचुआ टोली और यहाँ का पंडाल आप खुद ही देख लो। यहाँ पे माता रानी के 9 दिनों के रूपों को दर्शाया गया है, 9 देवियों के रूपों को दर्शाया गया है। आप खुद देख लो। ऐसे तो मैं ज़्यादा जूम करके ले नहीं पाई क्योंकि भाई बहुत भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे हम लोग, तो कैमरा लेके पॉसिबल नहीं था कि मैं और अंदर जाके वीडियो शूट कर पाऊँ। तो ये जो भी मैंने लिया जल्दी जल्दी में बस। ये भीड़ ना आप खुद ही देख लो, बहुत ज़्यादा है। मैं तो ढंग से कैप्चर भी नहीं कर पा रही हूँ कितनी भीड़ थी, ड्रोन लेके जाना पड़ता। वहीं पे एक भैया बेच रहे थे अपने चूड़ी और कुछ झुमके को। ये देखो इनकी स्टाइल मुझे इतनी पसंद आई ना, सीरियसली इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, क्या बोलूँ। भैया ने देख लिया शूट करते, बट कोई नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं सॉरी भैया। और सिमरन हमेशा की तरह अपना काम करते हुए चूड़ी, इसको यही सब लेना है। हम पहुंच चुके हैं झूले के पास और क्योंकि सिमरन को बहुत डर लग रहा था तो वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, नर्वस हो रही थी कि मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है। बट फिर भी मेरे ज़िद के कारण ये लड़की गई। और प्रेरणा को तो कोई डर नहीं था, मेरी तरह लड़की है। फिर हम लोग गए और इस बड़े वाले जाइंट व्हील पे हम लोग घूमने के लिए आए। सिमरन काफ़ी डरी हुई है, फिर भी हम लोग इसको मिलकर काफ़ी पैम्पर कर रहे थे कि कुछ नहीं होगा यार, ऐसा क्या है इतना। और यहाँ मैं सिमरन का ध्यान भटकाते हुए कि कुछ नहीं होगा भाई, आ जाओ वीडियो में, आ जाओ शूट लेते हैं। और बस वो घड़ी आ गई यार हम पहुँच गए झूले पे। ऐसे नहीं करो यार। यहाँ ब्रेक डांस के झूले के लिए हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ा, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं शूट नहीं कर पाई, बट आप मेरे चेहरे से समझ सकते हो कि मैं कितना इरिटेट हो चुकी थी। बट कोई बात नहीं, अब तो डेस्टिनेशन पे आ ही गए थे तो झूलना तो अब था ही। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ तो मैटर हो गया था, बट मैं बोली कि चलो ठीक है छोड़ो हटाओ, हमें अपना क्या करना है। फिर हम लोग एंजॉय करते हुए, हम शूट नहीं कर पाए झूला झूलते, बट ये है वीडियो जो भी है। और यहाँ मैं मुंह बनाते हुए, क्योंकि सिमरन हमारे साथ आई नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि हम लोग अकेले अकेले घूम रहे हैं। ये हम लोग निकल चुके हैं खेमनी चक हनुमान नगर की ओर
क्योंकि ऐसा कुछ प्लान था नहीं, बट सिमरन ने बोला उधर बहुत खूबसूरत मूर्ति बैठा है, तो हम लोग उधर भी गए घूमने। सिमरन की तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी थी क्योंकि वो जाइंट व्हील पे घूमी तो उसको वॉमिट आ रहा था, तो वो बोलती है मुझे शांत रहने दो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। प्रेरणा को भी थोड़ी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगी थी, बट वो बता नहीं रही थी। बस ऐसे करते करते हम पहुँचे खेमनी चक, और भाई साहब ऑटो वाले ने इतना आगे उतार दिया हमें। यहाँ इतना आगे उतरने के बाद हम पैदल पैदल आते आते, क्योंकि पंडाल काफ़ी पीछे था और हम काफ़ी आगे उतर गए। बस हम चल रहे हैं, अभी बज रहे थे कुछ 10:15 या 10:05 कुछ हो रहे थे, और हमारा मूड हुआ क्योंकि हम तीनों का ही तबीयत बिगड़ने लगा। झूला झूलने के बाद आपको भी पता है मूड और मन थोड़ा चलने लगता है, तो हम लोगों ने लिया थम्स अप ताकि हमें वॉमिट ना आए, और अगर आना है तो आ जाए इसलिए हम लोगों ने लिया थम्स अप और कुछ हाजमोले, क्योंकि सच में हमें अजीब लग रहा था और कुछ खाने का मूड भी नहीं हो रहा था। तो ये देखो, Thumbs up is the thunder. खेमनी चक घूम लेने के बाद हम लोग पहुंच गए हनुमान नगर की ओर, और आप बिलीव नहीं करोगे बहुत खूबसूरत पंडाल बैठा था। आप लोग खुद ही देख लो, यहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा बनाई गई थी सती माता को गोद में लिए हुए। आप लोग ना स्वयं ही देख लो यहाँ के पंडाल की खूबसूरती, बहुत खूबसूरत था। ₹10 भड़वो लीजिएगा, ₹5 वाला भड़वा। ये बड़ा, अरे लेना करेगा। यहाँ पे आई वॉज लाइक तबीयत नहीं ठीक लग रही है यार, बट क्या कर सकते, घूमना तो है ही। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ सिमरन कुछ भी बोलती हो, भाड़ा को अरे ढंग से बोलो यार कुछ भी। हमें काफ़ी हंसी आ रही थी, बट कोई ना, हम निकल गए फिर कंकड़ बाग की ओर, और फिर हम लोग कंकड़ बाग का एरिया घूमे क्योंकि इधर भी काफ़ी पंडाल बैठा हुआ था। और घूमने से पहले हम तीनों को अब इच्छा हो रही थी कि हम कुछ खाते हैं, क्या पता थोड़ा अच्छा लगे, मूड फ्रेश हो जाए। तो हम लोग फिर आ गए मोमोज़ के पास, और सचमुच बहुत टेस्टी मोमोज़ था, बट प्रेरणा को ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, तो पहले दो ही लो।
तो हम लोगों ने पहले 2 ही लिया और सच में उसमें से एक टेस्ट करके प्रेरणा बोलती है यार मुझे भी दिलाओ, अच्छा लग रहा है। तो फिर उसने भी खाया। घर जाएंगे मेरी ये है हमारा रिएक्शन मोमोज के ख़त्म होने के बाद। बहुत टेस्टी था यार, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा। स्पॉन्सर कर रही हो सिर्फ मोमोज, कैसा लगा? बहुत टेस्टी। यहाँ देख लो रील की दुनिया। यहाँ पे रील बनाई जा रही है। वो ट्राइपॉड जो घूमता हुआ सिस्टम नहीं होता, वो यहाँ पे हो रहा था। हम लोग यहाँ पे लुफ्त उठा लिए देखने के लिए, क्योंकि ये भैया काफ़ी अच्छा डांस कर रहे थे, तो हमने भी थोड़ा इनका शूट ले लिया और बस इनका डांस देखते देखते हम लोग आगे बढ़ गए। फिर कुछ दूर चलने के बाद पता नहीं 12 से ऊपर हो गए थे समय, तो हमें लग रही थी भूख, तो हम आ गए चाउमीन के स्टॉल पर और हमने एक ही प्लेट लिया अभी के लिए, क्योंकि स्टिल सेम प्रॉब्लम इन दोनों के साथ, पता नहीं कैसा होगा। तो हर चीज़ तो मैं ही टेस्ट करती हूँ ना। चलो खा के देखो तो। बस फिर क्या, मैंने टेस्ट किया इन लोगों के कहने पे और अच्छा था। फिर हमने 2 प्लेट मंगा लिए और बस प्रेरणा मिलाते हुए, प्रेरणा खाते हुए। बिलीव नहीं करोगे आप लोग, 2 प्लेट मुझे ही खाना पड़ा। एक तो पहला ये बोल के मंगाया कि तुम टेस्ट करके बताओ कि कैसा लगेगा, और दूसरा ये बोल के खिला दिया गया कि अब मेरा मन नहीं हो रहा है, तुम ही खा लो, अच्छा नहीं लग रहा। मन तो कर रहा था प्रेरणा को दूं एक, बट कोई बात नहीं, बच्ची है छोटी सी, नहीं मार सकते उसको, बच्ची है। एक इधर कुछ नहीं है, सॉरी इधर कुछ नहीं है, हमको लगा इधर कुछ है। हाँ माता, फिर दिए चल। चलते चलते ये जो दृश्य मैंने देखा, ये मुझे देखकर सीरियसली खून खौल गया। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इतने पावन पर्व को ये लोग क्या बना दिए, मतलब नवरात्रा में भी ये लोग। कोई नहीं, फिर हम लोग बुराइयों को इग्नोर करते हुए आ गए स्टेशन की ओर, क्योंकि हमें अभी बहुत जगह घूमनी थी। तो हम लोग निकल चुके स्टेशन की ओर और भगवान की कृपा से हमें ऊबर मिल गया।
ये देखो हमारा हनुमान मंदिर कितना प्यारा सजा है। मुझे उधर जाने का मौका ही नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। स्टेशन से निकलते हुए बढ़ते हुए हम आ गए पैदल पैदल डाक बंगला की ओर और अब भीड़ आप लोग खुद ही देख लो गाइस। यहाँ पे सिमरन वॉइस लाइक कैमरा हटाओ कोई लेके भाग जाएगा। डाक बंगला से आगे बढ़ते हुए क्योंकि हमें ना उबर मिल रहा है ना ओला मिल रहा है ना ऑटो मिल रहा है और हमें जाना था बोरिंग रोड क्योंकि मुझे पता चला वहाँ पे थीम मंदिर बना है प्रेम मंदिर का वृंदावन का। तो मैंने बोला भाई ये कैसे मैं नहीं घूमूंगी 100% जाना है। बट भगवान की कृपा देखो हमें जैसे तैसे एक ऑटो मिला जिसे हमने रिज़र्व किया और फिर हम आ गए बोरिंग रोड चौराहा के साइड क्योंकि यहाँ पर प्रेम मंदिर के थीम पर पंडाल बनाया गया है। समय हो चुका था 1 बजे के काफ़ी ऊपर और हम जा रहे थे राजा बाजार के साइड क्योंकि उधर काफ़ी पंडाल बैठा था और एक केदारनाथ के थीम पर एक पंडाल बनाया गया था।
मैं और प्रेरणा अभी भी 3-4 घंटे घूमने के फिराक में थे और ऑब्वियसली हमने घूमा भी और हम रिचार्ज भी थे, बट सिमरन ये बोलती है मैं थक चुकी हूँ, मुझे नींद लग रही है अब। बट हमने फिर भी काफ़ी घूमा गाइस, बहुत ज़्यादा, और उसी का हश्र है मेरा गला ख़राब होना। यहाँ हम पहुँच चुके हैं पिलर नंबर 70 के पास और यहाँ पे हमें लग रही थी भूख, तो हम लोग चले गए खाने। इसने किया एक डोसा ऑर्डर, बहुत शंका में आके कि कैसा होगा, बट इट वॉज टेस्टी। फिर सिमरन ने खुद के लिए छोले भटूरे ऑर्डर कर लिए, बट सीरियसली इट वॉज डेफिनेटली नॉट गुड। और ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी तेल से, मसालों से। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र पड़े हैं शरण में, राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। यहाँ पिलर नंबर 55 के पास एक बहुत खूबसूरत पंडाल बनाया गया था जहाँ पर श्री राम के लंका जाने तक के सफ़र को दर्शाया गया और ये बहुत खूबसूरत था। यहाँ पर जब श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, रामेश्वरम मंदिर नाम से जो अब जाना जाता है, यहाँ पर दर्शाया गया कि श्री राम ने कैसे ताड़िका राक्षस का वध किया था जब वो अपने गुरु के साथ निकले थे। और ये काफ़ी खूबसूरत था गाइस। और यहाँ के अंदर में जो पंडाल में जो माता रानी विराजित हुई हैं, आप सीरियसली देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मन दिल के दर्पण में सिया राम राम है, तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही साथ है, मीरा का तू भजन भजते हरि पवन, तुलसी ने भी लिखी ये बात है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम। यहाँ पर रात के हो गए थे 2:30 और सिमरन काफ़ी थक चुकी थी। ये बोल रही है अब घर चलो, मुझसे नहीं हो रहा, बट ही मुझे तो घूमना है। दशहरा बार बार नहीं आता, साल में एक ही बार आता है, तो हम तो थे कि नहीं भाई घूमना है। फिर यहाँ पिलर नंबर 35 से हमारा स्टार्ट होता है केदारनाथ का थीम। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सुंदरता से पंडाल को स्थापित करने के लिए डेकोरेशन किया गया है।
पंडाल के आने से पहले यहाँ पे मेरा फेवरेट मंदिर श्री नारायण मंदिर है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। मुझे यहाँ काफी सुकून मिलता है। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। सासुर की तेरी दर्शन को ना दुनिया में मेरा लगता मन। शबरी बन के बैठा हूँ मेरा श्री राम में अटका मन। बेकार मेरे दिल को मैं कितना भी समझा लूं, राम तरस के बाद दिल छोड़ेगा ये धड़कन। काले युग का प्राणी हूँ पर जीता हूँ मैं त्रेता युग। करता हूँ महसूस पलों को माना ना वो देखा युग। देगा युग कली का ये पापों के उपहार का। छंद मेरा पर गाने का हर प्राण को देगा सुख। हरी कथा का वक्ता हूँ मैं राम भजन की आदत। राम आभारी शायर मिल जो रही है दावत। हरी कथा सुना के मैं छोड़ तुम्हें कल जाऊंगा। बाद मेरे ना गिर न देना हरी कथा विरासत। पाने को दीदार प्रभु के नैन बड़े ये तरसे हैं। जान सके ना कोई वेदना रातों को ये बरसे हैं। किसे पता किस मौके पे किस भूमि पे किस कोने में, मेले में या वीराने में श्री हरि हमें दर्शन दे। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के जब सिमरन थक जाती है तभी वो ऐसे उल जलूल हरकतें करती है, और ये कुछ उल जलूल हरकत करते हुए सिमरन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ भाई, मैं पकड़ते पकड़ते अब काफ़ी थक गई हूँ। कुछ देर तुम लोग भी कैमरे को हैंडल कर लो यार, कुछ देर कर लो। फिर ये लोग थोड़ी देर पकड़ते हुए मेरा शूट लेते हुए और मैं इतराते हुए आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि केदारनाथ का थीम का जो पंडाल है वो काफ़ी आगे बैठा था। यही है वो पंडाल जो कि केदारनाथ के थीम पर बना है। ये मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। भीड़ बढ़ते ही जा रहा था, जैसे जैसे रात का समय बढ़ रहा था ना, भीड़ भी बढ़ रहा था क्योंकि गाड़ी वाले लोग निकल चुके थे। और यहाँ पे सबसे ऊपर में भगवान शिव की प्रतिमा को बनाया गया था, जिस पर ऊपर से गंगा माँ बह रही हैं। बट मैं वो ले नहीं पाई ढंग से वीडियो शूट, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो गया था यार, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमारी एनर्जी काफ़ी डाउन हो गई थी और मैं यही कह रही हूँ कि इसको नींद आ रही है, क्योंकि हम तो एक बच्चे को लेके घूम रहे हैं। एक ही मैच्योर पर्सन है प्रेरणा, लेकिन वो भी बुक्का है, कोई बात नहीं। बट फिर भी हमें घूमने की अभी भी पड़ी हुई है और हम घूमना चाहते थे। और इसको देख लो, इसकी हरकतें देख लो। इसके बातों को ध्यान ना दें एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, टर्न द बैक कैमरा, शेयर दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्स कमेंट बिलो कि पटना का दशहरा आपको कैसा लगा। जय माता दी।
फिर हम और भी बहुत सारे जगहों पर घूमे जहाँ पर मैंने शूट नहीं ले पाया बिकॉज़ ऑफ भीड़ और जाम। तो जहाँ जहाँ का भी मैं शूट ले पाई वहाँ का मैंने आपको पूरा कोशिश किया गाइस कि मैं आपको दिखाऊं वीडियो अच्छे से। ये है दलदली का वीडियो। यहाँ पे हम जा रहे हैं प्रेरणा को पहुँचाने। सुबह के 4 हो गए थे गाइस, घूमते घूमते और अब हो गए थे काफ़ी लेट और हम काफ़ी थक भी चुके थे। तो हम जैसे तैसे करके पहुँच गए और ये रहा पहुँचने के बाद हमारी खुशी कि बहुत मज़ा आया। सिमरन बोल रही थी मैं थक गई, मेरा मुँह जल गया, क्या क्या हो गया। मैंने बोला अच्छा कर लो शिकायतें। बट सीरियसली काफ़ी मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हुआ। फिर प्रेरणा को छोड़ने के बाद हम निकल गए अपने गाड़ी से स्कूटी लेके और घूमा हम लोगों ने काफ़ी जगह, बट हम शूट नहीं कर पाए। काफ़ी जगह घूमने के बाद फिर हम सुबह के 5 बजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और हम घर पहुंच गए हैं। और आप हमारे चेहरे को देख के समझ सकते हो कि हम कितने थक गए थे गाइस, बहुत ज़्यादा थक गए थे। Okay, thank you so much guys for watching this video and this vlog, and I hope you like this. And if you really did, then do not forget to subscribe to this channel, turn the black thumb, do share this video, and of course comment below that पटना का दशहरा मतलब इतना खूबसूरत कैसा लगा आप लोगों को। मैं खुद 5 साल बाद इस बार घूमी, मतलब सीरियसली। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल गुड बाय। टेक केयर।